यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की कभी यूक्रेनी टेलीविजन के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे, लेकिन अब उनके ऊपर अमेरिका के दबाव में आकर देश को युद्ध की आग में झोंकने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने दावा किया है कि वो युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रूसी सेना का हमला शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा था कि व्लादिमीर पुतिन उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वो पिछले कई दिनों से पुतिन के साथ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। जेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। उन्हीं के कार्यकाल में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर देश को नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की नीति का ऐलान किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आपको आज यूक्रेन के कॉमेडियन राष्ट्रपति कहे जाने वाले वोलोदिमीर जेलेंस्की के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉमेडी के दम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति बने जेलेंस्की? जी हां दोस्तों, वोलोदिमीर जेलेंस्की उन लोगों में से एक हैं जो पूरी तरह से एक कॉमेडियन के रूप में अपनी लोकप्रियता के आधार पर राष्ट्रपति बने। 44 साल के हो चुके जेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने तक अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्षों की अपेक्षा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। उनके कार्यकाल की शुरुआत से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना हुआ था। इसके बावजूद व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी दबाव की परवाह न करते हुए अपने देश को नाटो की पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 1990 के समझौते का उल्लंघन कर खुद का सैन्यकरण करने का फैसला किया। पुतिन यूक्रेन के इस कदम को रूस के लिए प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को तत्कालीन सोवियत संघ के शहर क्रीवी री में हुआ। वर्तमान में यह शहर यूक्रेन का हिस्सा है। जेलेंस्की के माता पिता यहूदी थे। बचपन में ही जेलेंस्की का परिवार मंगोलिया के एंडरनेट में रहने चला गया। इस कारण व्लादिमीर जेलेंस्की की प्रारंभिक शिक्षा मंगोलिया से हुई। इसके बावजूद उन्होंने यूक्रेनी और रूसी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखी। बड़े होने पर वो वापस यूक्रेन पहुंचे और 1995 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। इसके बावजूद जेलेंस्की ने अपना करियर कॉमेडी के क्षेत्र में बनाया। पढ़ाई के दौरान ही जेलेंस्की थिएटर को लेकर काफी आकर्षित हुए। वो 1997 में परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टल 95 KVN के फाइनल में नजर आए। जेलेंस्की कई फिल्मों और कॉमेडी शो में भी नजर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, 2003 में उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्वार्टल 95 के नाम पर एक सफल टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो ऑर्गेनाइज किया। इस शो को विवादास्पद अरबपति मालिक इहोर कोलोमाइस्की ने फाइनेंस किया था। दावा तो ये भी किया जाता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव का सारा खर्च भी इहोर कोलोमाइस्की ने ही उठाया था। 2010 तक व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेनी टेलीविजन के इतिहास के सबसे सफल कलाकारों में शुमार होने लगे। उन्होंने कई सुपरहिट टीवी शो और फिल्मों में काम किया, जिसमें 2009 की लव इन द बिग सिटी और 2012 की रेजेविस्की वर्सेस नेपोलियन काफी प्रसिद्ध कॉमेडी फिल्में हैं। साल 2014 न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसी साल यूक्रेनी जनता ने विद्रोह कर रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, तब से ही रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद करना भी शुरू कर दिया। उसके एक साल बाद पॉलिटिकल स्टार सर्वेंट ऑफ द पीपल ने व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम को और ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। 2015 में सर्वेंट ऑफ द पीपल मूवी से जेलेंस्की को एक राष्ट्रपति के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि इस टीवी सीरीज में जेलेंस्की एक टीचर का रोल प्ले करते हैं जो किस्मत से राष्ट्रपति बन जाता है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे हमारे देश में साल 2001 में आई फिल्म नायक थी, जहां मशहूर अभिनेता अनिल कपूर रिपोर्टर से एक दिन के सीएम बन जाते हैं। वहीं यहाँ पर जेलेंस्की एक टीचर का किरदार निभाते हैं जो देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद जेलेंस्की के वीडियो को लोग इतना पसंद करते हैं कि उन्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अब ये तो थी रियल लाइफ की कहानी, पर ऐसा ही कुछ देखा जाए तो व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ हकीकत में हुआ।
इस टायर में जेलेंस्की ने वासिली गोलोबोरोडगो नाम से एक व्यक्ति का किरदार निभाया था। इस शो में उन्होंने राष्ट्रपति का किरदार निभाया, जिसकी खूब तारीफ हुई थी और यूक्रेनी लोगों ने सोच लिया कि रियल लाइफ का ही इंसान उनके देश को चला सकता है। इसलिए 2018 में जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने का चुनाव लड़ा और भारी मत से इसे जीता। रियल लाइफ में राष्ट्रपति के रूप में काफी समय बिताने के बाद जेलेंस्की ने 2019 में राजनीतिक कदम उठाने का फैसला किया। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरेंस्को को चुनौती दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से परहेज किया और अपनी प्रचार योजना के तहत सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के हास्य वीडियो पोस्ट कर चर्चा बटोरी। इसी साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 70% से अधिक मतों से पेट्रो पोरोंस्को को मात दी और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि व्लादिमीर जेलेंस्की के पिता प्रोफेसर थे और उनके दादा ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था। 25 जनवरी 1978 को जन्मे जेलेंस्की की मां इंजीनियर थी। जेलेंस्की के पिता और 3 भाई होलोकॉस्ट में मारे गए थे। यहूदी परिवार में जन्म लेने वाले जेलेंस्की के पास लॉ की डिग्री है, लेकिन उन्होंने वकालत नहीं की और एक्टिंग की राह चुनी थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जेलेंस्की के रिश्ते पुतिन के साथ खराब होने लगे। पुतिन ने जेलेंस्की की सरकार पर रूसी भाषियों के खिलाफ भेदभाव करने और पूर्वी हिस्से के संघर्ष को सुलझाने के पिछले वादों से मुकरने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी समर्थक राजनीतिक गुटों के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शिखर सम्मेलन की जेलेंस्की की पेशकश पिछले महीने मॉस्को ने नहीं मानी और आखिरकार युद्ध छिड़ गया। जेलेंस्की बार बार अमेरिका सहित सभी नाटो देशों के साथ देने के लिए अपील करते रहे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। उन्होंने अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। आज व्लादिमीर जेलेंस्की के आगे स्थिति इतनी खराब और नाजुक है, जिसे देखते हुए विश्व के जाने माने विशेषज्ञों का कहना है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। राजनीति कोई मजाक नहीं जिसे फिल्मों की तरह चलाया जा सके, क्योंकि ये एक हकीकत है और जेलेंस्की को इस सच्चाई का कोई अनुभव नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब उनके आगे एक समय के केजीबी खुफिया ऑफिसर रह चुके व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं, जिनके दिमाग को आज तक अमेरिका जैसा देश भी नहीं समझ पाया। तो जेलेंस्की तो फिर भी पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन 2002 में रूस की कमान अपने हाथों में ले चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही व्लादिमीर जेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।